आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिक टाइम में। मैं प्रथम और मेरे साथ आज मौजूद है मेरे दोस्त सौरभ और लोकेश। आज हम बात करने जाने वाले हैं ओरी रॉबिन्सन ने जो 9-10 साल पहले जो ट्वीट्स किए थे, जो उन्होंने रेसिस्ट और सेक्सिस्ट ट्वीट्स किए थे, उस पे ईसीबी ने एक कड़ा एक्शन लिया है। ईसीबी ने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया है और कहा है कि जब तक ये पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक के उनका जो इंटरनेशनल सस्पेंशन है वो कंटिन्यू रहेगा। बहुत से लोगों के इस पे मिक्स्ड रिएक्शन आई है। कुछ लोगों का कहना है कि जो डिसीजन है वो बहुत ही हार्श है। तो आज हम देखेंगे कि ओली रॉबिन्सन ने जो चीजें की थी वो क्या सही है या गलत, और जो ईसीबी ने जो डिसीजन लिया है क्या वो डिसीजन कुछ और हो सकता था। क्या वाकई में ये जो डिसीजन है वो बहुत ही हार्श है। तो इसके लिए आज मेरे साथ चर्चा चर्चा करने के लिए सौरभ और लोकेश मौजूद है। तो सौरभ, आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता है कि जो ईसीबी ने किया है वो कुछ ज्यादा ही सख्त करना हो गया है, क्योंकि हमने देखा है कि उनका जो बोर्ड है वो काफी स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये 10 साल पहले की बात है, और इससे हमको पता चलता है कि इंटरनेट जो है वो एक तरह से गिफ्ट तो है, लेकिन ऐसे किसी का करियर भी बर्बाद भी कर सकता है। क्योंकि वो अभी 10 साल और वो ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, और उन्होंने लेटर भी लिखा है ईसीबी के लिए, उन्होंने उनमें माफी भी मांगी है। जी हाँ, अभी देखिए जो अभी उनका भी ये कहना था कि जो 9-10 साल पहले जब उन्होंने ये सब ट्वीट्स किए थे, तब वो मैच्योर नहीं थे। और ये मतलब एक सीधी सी बात है कि 17-18 साल की उम्र में जब वो एज ए मतलब क्रिकेटर एस्टेब्लिश भी नहीं हुए थे, तब के उनके ट्वीट्स है। और 10 साल बाद उनको इस तरह की जो उन्होंने चीजें की थी उसके लिए उनको इस तरह की सजा देना, ये शायद थोड़ा हार्श हो जाता। अगर ईसीबी ऐसा करता कि उन्हें शायद सेकंड टेस्ट मैच के लिए बैन कर देता या इस तरीके से कुछ चीज कर देता, तो शायद हम कह सकते थे ठीक है वो एक न्यूट्रल फैसला है, कि वो सही फैसला किया गया ईसीबी ने। पर अगर उन्हें 9-10 साल पहले की किसी चीज के लिए उन्हें आज पनिश किया जा रहा है, तो शायद वो एक हार्श कॉल है। और देखिए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मुझे भी ऐसा लगता है कि वो सच में बहुत ज्यादा हार्श है। पर हमें एक और चीज जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो हमारे दुनिया में चीजें चल रही है कि नो रेसिज्म, नो सेक्सिज्म, इस तरह की जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, उन चीजों को ये सब चीज वायलेट करती है। और हमने जो देखा है कि इंग्लैंड बोर्ड ने जो सपोर्ट किया था बीच में, जो रेसिज्म के खिलाफ, सेक्सिज्म के खिलाफ और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसको इंग्लैंड बोर्ड ने सपोर्ट किया था, तो उसी कारण इंग्लैंड बोर्ड भी बंधा हुआ था कि उन्हें कुछ ना कुछ एक कड़ा एक्शन ओली रॉबिन्सन के खिलाफ उठाना ही पड़ा। तो भाई हम भी है 19 के, मतलब सौरभ 19, मैं 18 और प्रथम 17 साल के, मतलब हम अभी 18 कंप्लीट हो गया प्रथम। हम भी मतलब मेंटेन है। लेकिन भाई इस साल इस उम्र में उतनी समझ आ जाती है कि क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन वो समय अलग था। तो आज भी हम देखते हैं कि हम ऐसे स्टेटस वगैरह डालते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस हम काफी चुने चुने डालते हैं, जिससे कुछ किसी को हाश ना हो ऐसे डालते हैं। 18-19 साल में समझ आ जाती है, लेकिन उतना जब मैच्योरिटी भी आती है तभी। इस कारण वैसे मतलब मैं ही सबसे बेस्ट हूँ और मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, उसके कारण हम कुछ भी कर देते हैं। लेकिन जब वो इंसान 10 साल बाद, 9 साल बाद जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है, देन ही रियलाइज कि उसने क्या किया लाइफ में। और जैसे ऑली रॉबिन्सन के मामले में हमने देखा है कि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, बस वो ट्वीट किए, लेकिन वो अभी मूवमेंट चला है उसके लिए उन्हें उतना हार्श लेना ही पड़ा। नहीं तो फिर वो जो मूवमेंट चला है वो मतलब दिखा हुआ समझ जाता थे हम। जी हाँ। सौरभ ये आप बोल दीजिए मतलब क्या है। सही बात है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट है, ईसीबी बोर्ड है, उनका कहना है कि वो ऐसे मामलों को बहुत ही स्ट्रिक्टली हैंडल करते हैं। तो वो अगर वो ये एक्शन नहीं उठाते तो उनके खिलाफ ही मतलब वो हो जाता, जो उन्होंने पहले कहा था कि हम ऐसे चीजों को सपोर्ट नहीं करते। तो
फिर ऐसा है तो फिर ईसीबी पहले ही हिस्ट्री चेक कर लेनी चाहिए उनको, जो प्लेयर खेलने वाला है वो। और हाँ, हिस्ट्री चेक कर लेनी चाहिए थी। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि उनको बलि का बकरा बना दिया। पहले उन्होंने वो, ऐसा लगा मुझे, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ। उन्होंने पहले वो मूवमेंट चलाए, टी शर्ट वी शर्ट पहन के शो किया। फिर बाद में रॉबिन आए, रॉबिन्सन आए। फिर उनको अचानक से पूरा पकड़ लिया। और वो मामला आगे भी इसलिए आया क्योंकि उनका प्रदर्शन थोड़ा अच्छा भी हो चुका था। इसलिए वो अभी और आगे आगे जाएगा, मसला बन जाएगा ये बहुत बड़ा। और जैसा कि हमें पता है कि स्टीव स्मिथ, वार्नर, ये मतलब पहले सेट हो चुके थे। फिर उनपे वो जो लगा था और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया था। अभी हमें इंतजार रहेगा रॉबिन्सन के कमबैक का, वो कैसे करते हैं, क्योंकि उनका डेब्यू था। आप जानते हैं स्टीव स्मिथ और वार्नर, ऐसे काफी प्लेयर है जिन्होंने कमबैक किया है। उन्होंने मतलब पहले एक्सपीरियंस था उन्हें, और फिर उसके बाद उन्होंने कमबैक किया था। अभी रॉबिन्सन नए नए है, और ये कंडीशन भी उनके सामने ऐसे बन जाए जैसे जिस टाइम पे उन्होंने ट्वीट किया, अभी उनका माइंडसेट भी उस तरह बन गया होगा कि मैं अब क्या करूंगा, मतलब। लेकिन अब वो मैच्योर हो चुके हैं, वो बराबर डिसीजन लेंगे। और जैसे कि जो रूट ने भी कहा है, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। उनका जो खेलना था वो एक्सपेक्टेबल था, लेकिन ये जो उन्होंने ट्वीट किए थे हिस्टोरिकल पिछले, वो अनएक्सेप्टेबल था। इसलिए हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन कानून के साथ। जी हाँ। और जो ओली रॉबिन्सन ने अपने एपोलॉजी लेटर में भी जो लिखा था कि अभी ये मैंने मतलब उन्हें भी पता था कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा था। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय लोगों ने मेरी वाहवाही करनी चाहिए थी, मेरी परफॉर्मेंस की बेसिस पे, पर वो अभी समय ऐसा आ गया है कि अब लोग मेरे बारे में मेरी प्रशंसा करने के बजाय मेरी बदनामी कर रहे हैं। इस तरह का समय आएगा क्योंकि जब जब इंग्लैंड का जो सेशन चालू था, पहला सेशन ही, तो तब लोग ये जो ट्विटर पे ये सब चीज़ वायरल होना शुरू हो गई थी, ऑली रॉबिन्सन के बारे में, कि तब तक के ऑली रॉबिन्सन को इतना कोई जानता नहीं था। पर जो जब उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों ने उनके बारे में रिसर्च करना चालू कर दिया था। और जब उनके ट्वीट्स ये सामने आए, तो वो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो गए थे। तो ऑली रॉबिन्सन को भी पता था कि जो उनका ड्रीम डेब्यू था, वो कहीं न कहीं शायद स्पॉइल हो चुका था। उनके जो पास्ट में जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे उसकी वजह से। और एक और जो बात है ना कि देखिए, जो हमारा सराउंडिंग जो हमारा एनवायरनमेंट रहता है, अब 9-10 सालों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो चेंज हो जाती है। अब ऑली रॉबिन्सन ने अपने लेटर में ये भी कहा था कि जब वो इतने एजुकेट नहीं थे, उन्होंने खुद को एजुकेट किया क्योंकि हम हमारी कंट्री में भी देखते हैं कि जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं रहते हैं, उनकी थिंकिंग अलग रहती है। जिनके पास एजुकेशन रहता है, उनकी थिंकिंग अलग रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्सन ही बेकार है। बस जो उनका एनवायरनमेंट था, जिन लोगों के साथ में वो सराउंडेड थे, उसकी वजह से भी इंसान पे इन्फ्लुएंस पड़ता है और 9-10 सालों में चीज़ें चेंज हो जाती है। अब रॉबिन्सन एक अलग एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका जो सराउंडिंग है, वो भी चेंज हो गया है और वो ज़्यादा एजुकेटेड भी हो चुके हैं। हो सकता था कि 1-2 मैच का बैन शायद ठीक रहता मेरे हिसाब से, पर अभी इंफिनिटी टाइम मतलब जब तक के इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, एक फाइनल कॉल नहीं ले लिया जाता, तब तक के उनके उनके ऊपर ये बैन लगा ही रहेगा। और लेकिन उन्होंने पहले दिन दो दो विकेट लिए थे, और उसके बाद पता चल गया था कि ऐसा ऐसा मामला है उनके बारे में, और उन्होंने तभी लेटर लिखा था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 42 रन्स बनाए और 5 विकेट लिए, वो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है कि वो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अच्छा वो कमबैक किया अगले 4 दिनों में, जो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर ऐसा आपके साथ हो जाए, आपका ड्रीम डेब्यू जो पूरा तहस नहस हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ जो ज्यादा अच्छी लगी। और एक बात ये भी होती है कि मतलब जब वो, आपने जैसा कहा कि उनकी सराउंडिंग वगैरह मैटर करती है, तो 18-19 साल में मतलब आपको कोई भी ब्रेन वॉश कर सकता है अगर आप ज्यादा मतलब
अच्छे से इवॉल्व नहीं हुए हो या फिर अच्छे से चीजों की आप समझ नहीं रखते हो, तो शायद वो कुछ हो सकता है। जी हाँ, और एक और जो बड़ी बात अभी सामने निकल कर आ रही है कि जो एक और ऐसे सेकंड प्लेयर हो सकते हैं जिन्होंने रेसिस्ट कमेंट किया है और जिनके खिलाफ अभी अंडरग्राउंड इन्वेस्टिगेशन चालू है। एक ऐसे प्लेयर, अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया है कि ऐसे कौन से प्लेयर है जिनके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, पर जितने भी रिपोर्ट्स आ रही है तो उनका कहना यह है कि एक और ऐसे प्लेयर है जिनके ऊपर अभी ईसीबी एक्शन ले सकती है। मुझे मतलब एक अंदाजा आ रहा है उस चीज का कि वो सेकंड प्लेयर कौन हो सकता है। कि ऐसा सेम एक टेस्ट मैच हुई थी, पिंक बॉल टेस्ट मैच थी इंग्लैंड और शायद ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो उस समय 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो चुका था और इंग्लैंड हार चुकी थी। तब इंग्लैंड की वुमेन्स क्रिकेटर जो एक है, उन्होंने कहा था कि बहुत ही मतलब आप अच्छा खेले, कि मतलब सार्कास्टिक वे में, कि आप बहुत ही अच्छा खेले कि हमें 2 दिन बाद ही टेस्ट मैच खेलने को मिलने वाला है, क्योंकि उसके बाद उनका टेस्ट मैच था। तो रोरी बंस उस पे कहते हैं कि मैं मतलब बॉयज को जो सपोर्ट कर रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट को, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा टाइप उनका एक कमेंट था। तो शायद वो भी हो सकता है, नहीं सौरभ, ये जो जो आपने मैंने बात अभी कही, रिसेंट पढ़ा। ये जो आपने बात की है वो शायद जितना मुझे याद है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टाइम था जब रॉरी बंस ने कमेंट किया था। जब उन्हें, नहीं सॉरी, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में पिंक टेस्ट मैच हुआ था क्या, जहाँ तक कि, शायद, हाँ और उसी मैच हाँ में शायद, इंग्लैंड, हाँ हुआ था। उसी चलता। मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से हार मिली थी और तब वुमेन्स की मैचेस भी चल रही थी, मतलब स्टार्ट होने वाली थी। तो जो उनकी क्रिकेटर थी, वुमेन्स क्रिकेट टीम थी, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा हो कि आपने मैच जल्दी खत्म कर दिया सार्केस्टिक में, ताकि अब जो लोग हैं वो हमारी मैच देख पाए। तो उस पर एक रॉरी बंस का कमेंट था। पर जो बात आ रही है कि जो सेकंड प्लेयर है, तो उस वो सेकंड जो प्लेयर है उनने एक रेसिस्ट कमेंट किया है। और वो किया था जब वो अंडर 16 खेल रहे थे, तब उनने ये ट्वीट किया था। मतलब ये भी बहुत सालों पहले का ट्वीट है। और वो क्योंकि अंडर 16 खेल रहे थे जब वो बहुत ही छोटे थे, इसकी वजह से तब उनका नाम सामने नहीं लिया गया है। वो ऐसी बात है क्योंकि अंडर 16 मतलब बहुत ही छोटी उम्र हो जाती जैसा कि हमने वीडियो में कहा था कि बहुत ही ज्यादा मिस रिस्पॉन्सेस आए हैं, तो कुछ उनके सपोर्ट में भी आए हैं। क्या उनको माफ कर दिया जाना चाहिए था, मतलब जो 10 साल पहले की बातें हैं। तो उनके यूके के कल्चरल मिनिस्टर जो है, उन्होंने एक ट्वीट कहा है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिनका नाम है ओलिवर डॉट। उनका कहना है, ओली रॉबिन्सन ट्वीट्स ऑफेंसिव एंड रॉन्ग, they are also a decade old and written by a teenager. The teenager is now a man and has rightly apologized. The ECB has gone over the top by suspending him and should think again. मतलब उनका कहना है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है उनके बारे में, कि उनको सीधा सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि जब उन्होंने ट्वीट किया था वो टीनेजर थे। और इसका समर्थन कहते हुए पीएम जो उनके है जॉनसन, उन्होंने भी सेम बात को दोहराया है कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट एक्शन हो चुके हैं उनके बारे में। क्योंकि हमने देखा है जो इंग्लैंड के पीएम है मिस्टर जॉनसन, उनके साथ एक सेम मैटर हुआ था जब वो यंग थे। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, वो भी सेम रेसिस्ट एंड थोड़ा सेक्सिस्ट ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनको सीधा एक हाईएस्ट लेवल पे जाने को मिलता है मौका, मतलब सीधा वो पीएम बन गए। तो क्या हम एक एक्स्ट्रा चांस ओली रॉबिन्सन को नहीं देख सकते कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि अब उनका जो स्टैंड है इस चीज के बारे में वो बदल चुका है। है। जी हाँ, और ओले रॉबिन्सन का जो विवादों के साथ जो ये रहा है, मतलब उनके, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि वो विवादों के घेरे में आए हैं। इसके पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से उनको इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ा है। तो जो मुझे याद है कि 2013 में ओली रॉबिन्सन ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था उनकी काउंटी क्रिकेट यॉर्कशायर की तरफ से,
बहुत बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस किया था, पर फिर भी 2014 में जॉर्गशीर ने बीच में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म कर दिया था अचानक से। और जो उनके जो कोच थे, जो मैनेजर वगैरह थे, उनका ये कहना था कि जो ओली रॉबिन्सन है वो हमें मतलब उस तरीके से, जैसा टीम को एक साथ खेलने के लिए जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, तो डिसिप्लिनरी एक्शंस की वजह से ओली रॉबिन्सन का कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म कर दिया था। और ओली रॉबिन्सन ने हालांकि, देखिए ओली रॉबिन्सन के साथ बहुत बार ऐसी चीजें हुई है कि उनको विवादों में आए हैं, फिर भी वो परफॉर्म करते गए। एज अ क्रिकेटर ओली रॉबिन्सन का जो करियर रहा है ना वो बहुत ही बढ़िया है। उनकी जब आप आंकड़े देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो प्लेयर है वो बहुत ही अलग लेवल का, बहुत ही ऊपर लेवल का प्लेयर है। उन्होंने बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है अपने पास्ट में। पर जो उनके साथ जो पर्सनल इश्यूज रहे हैं उनके, उसी की वजह से उनको हर बार इन चीजों को सामना करना पड़ा है। मतलब वो डिजर्व करते थे इससे पहले अपना डेब्यू करना, क्योंकि अभी उनकी एज 27 हो चुकी है। जी हाँ, पर उन्होंने इस तरह का अगर परफॉर्मेंस दिया ये है कि वो पहले भी आ सकते थे। हाँ जी हाँ, अगर गड़े हुए मुर्दे निकालने की कोशिश करें हम, तो फिर पूरा इंग्लैंड ही वैनिश हो सकता है, बैन भी नहीं, पूरा गायब हो सकता है। क्योंकि हमें पता है वहाँ पे मतलब काफी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। क्योंकि वो उन्होंने वैसे कारनामे पहले ही कर चुके हैं, और ऐसे अगर वो गड़े हुए मुर्दे निकालेंगे तो पूरा मेरा ख्याल से तो इंग्लैंड पे बैन लगा देना चाहिए। ऐसे में तो फिर आप और ऑस्ट्रेलिया के जो बैन क्या क्रिकेटर्स उनको, रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत बार हमें ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं चीटिंग के या अलग अलग चीजों के, तो आप उस पर भी एक्शन लीजिए फिर। उनको तो फिर मार ही देंगे क्या। फिर ऐसे गए तो फिर क्या बोलेंगे हम। और मैं मतलब मतलब आपको, ये अभी हमने काफी, ये सेम मामला हमने देखा था इंडिया के साथ। जब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया और सिराज के साथ सेम हुआ था, तब उनका कहना था, उन्होंने बताया एट द एंड ऑफ द डे अजिंक्य रहाणे को, और अजिंक्य रहाणे गए अंपायर के पास पहले दिन। लेकिन दूसरे दिन अब फिर से सेम मामला हुआ, तब सिराज जाके अजिंक्य रहाणे को बताते हैं और रहाणे जाके बताते हैं अंपायर को। तो अंपायर कहते हैं कि आप ग्राउंड छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन तब अजिंक्य रहाणे कहते हैं कि हम जाना है तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि हम तो क्रिकेट की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये मतलब दर्शाता है कि इंडिया ने उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया था। जी हाँ, और ओरी रॉबिन्सन और की जो हम बता। ओली रॉबिन्सन की जो ट्वीट्स रहे हैं ना, वो तीन चीजों पे रहे हैं, अगर हम उन्हें बरोबर क्लासिफाई करें तो। एक जो उनके ट्वीट्स थे जो रेसिस्ट थे, जो कि यूरोप के कुछ कंट्रीज के और अफ्रीका के जो कुछ कंट्रीज आते हैं उन लोगों के ऊपर उनका निशाना था। जो दूसरे ट्वीट थे वो थे सेक्सिस्ट ट्वीट्स, जो कि जो एशियन वुमेन्स है उनके ऊपर था। और तीसरा जो था वो धर्म के ऊपर था, कि उन्हें धर्म और टेररिज्म दोनों को मतलब कंबाइन कर दिया था। उनका एक ट्वीट था कि मेरा मेरा जो एक नया दोस्त है, वो मतलब इस टाइप से था कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और टेररिज्म दोनों को उन्होंने कंबाइन कर दिया था, जो कि शायद गलत बात है। मतलब देखिए सच्चाई कुछ भी रहे, पर इस तरीके से एक पूरी कम्युनिटी पे निशाना साधना ये गलत बात है। जी हाँ। तो हम ये मामला मतलब यही समाप्त करते हैं और देखते हैं कब तक कि उनका सस्पेंशन हट जाता है और क्या ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं ईसीबी। आपके पास वो रिपोर्ट आती रहेंगी, और कल से जो पीसीएल स्टार्ट होने वाला है उसकी वीडियो भी आप तक पहुंच जाएंगी। तो हम लेते हैं इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पीएसएल होने वाली है उसके लिए हम आपके लिए प्रीव्यू, पोस्ट मैच शो और साथ ही में हम फैंटेसी फैंटेसी की वीडियोस भी लाने वाले हैं। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए और हमारे चैनल को जी। सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। और अभी मजे तो आने वाले, स्टे ट्यून। हाँ हाँ।